हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हो। टॉपिक का नाम है सांख्यिकी, इंग्लिश में जिसको स्टैटिक्स कहते हैं। बेसिकली 10th क्लास तक आपको इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है माध्य और माध्यक, बहुलक और परिसर। ये बेसिकली आपको इतना पढ़ना है। इसके अलावे भी अभी बहुत सारे चीज़ इसमें आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को पूरा क्लियर करूंगा और पूरे बिल्कुल कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। जैसे माध्य, माध्यक, बहुलक, इंग्लिश में इसको कहते हैं मीन, आपका मीडियन, मोड, मतलब ट्रिपल एम हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इसका नाम होता है रेंज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डाटा लेता हूँ। मान लेता हूँ एक ट्यूशन में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों का एज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। किसी का एज 5 है, 8 है, 9, 7, 6, 12, 16, 13, 11 और 10 है। ये 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे का एज जो है ये है, वर्ष में है। तो सबसे पहले ये एक डाटा आपको दिया गया रहेगा। उस डाटा का आपको माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर निकालना है। ठीक है, तो ऐसे दिया गया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी डाटा दिया गया है पहले हम इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में किसी भी में सजा सकते हैं। तो किस में सजाए? आरोही बढ़ते क्रम होता है, तो मैं पहले आरोही बढ़ते क्रम में सजाता हूँ। आरोही क्रम में, आरोही क्रम को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यही ना कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो बताओ असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? कौन आएगा? 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 16, 10, 11, 12, 13, 16। बिल्कुल मैं सभी को सिखा रहा हूँ इस चारों को। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं ताकि बाद में हमें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। एक में हमको क्या निकालना है? माध्य। माध्य इंग्लिश में इसको मीन कहते हैं। माध्य निकालने के लिए आपको याद होगा कि जब आप 5वीं 6वीं के अगर स्टूडेंट होंगे तो ये पता होगा कि एवरेज एक चैप्टर था। उसी एवरेज को आजकल अगले क्लास में जाएंगे आप तो उसका नाम हो जाता है मीन। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ ही है। मीन निकालने के लिए आपसे अगर कहा जाएगा तो क्या करेंगे? जो भी डाटा दिया गया होगा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जो भी यहाँ डाटा दिया गया है सबका क्या कर देना है? सम। सम का मतलब होता है योग, और जो भी डाटा है वो कितनी डाटा की संख्या है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले जितने भी डाटा दिया गया है इसको ऐड करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9 प्लस 10, सबके बीच में आपको प्लस का साइन लगाना है। ध्यान रखिएगा, ये अपॉन में हो जाएगा कितना है? 10। चलिए, सबको जोड़ने के बाद आपको कितना आ जाएगा? तो 16, 13, 29, 12, 41, 11, 52, 10, 62, 9, 71, 8, 79 और 7 हो जाएगा 86, 6, 92, 5, 97 बट्टा 10। 97 को जब आप 10 से भाग देंगे तो 9.7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करना है? जो भी डाटा दिया गया होगा सबको जोड़ देना है, उतना ही से भाग दे देना है। ये हो जाता है माध्य। एक और क्वेश्चन मैं माध्य का ही ले रहा हूँ, उसके बाद इसी डाटा को माध्यक निकालेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य निकालिए। क्या दे सकता है कि नहीं? निकाले। तो आप क्या करेंगे? प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखेंगे। तब प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन होती है? 2, 3, 5, 7, 11। हमको निकालना है माध्य। तो माध्य में क्या करेंगे? इस सभी को जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 कैसे भाग देंगे?
5, क्योंकि 5 को डाटा है। तो कितना हो जाएगा 11 7 18 5 23 3 26 2 28 28/5 5 5 25 ये आपका 5.6 आंसर होगा। इस माद में कोई दिक्कत है तो बताओ। नॉर्मल माद ऐसे ही निकलता है, अभी वर्ग अंतराल नहीं है, ये डायरेक्ट है कि 10 गो 20 गो 50 गो 100 गो डाटा दिया रहेगा तो ऐसे निकलेगा। माद हमारा यहीं पर होता है ख़त्म। ठीक है, आइए अब माध्यक की चर्चा करते हैं। माध्यक का मतलब होता है एकदम बीच वाला आर्टिकल या बीच वाला चीज़ हमको मिलना चाहिए। तो जब आप इसको सजाए थे इसको, तो ये गिनिए क्या है, n बराबर इसमें टोटल कितना है 10 है। 10 कौन सी संख्या है, सम है कि विषम है, सम संख्या है। एकदम बीच की चर्चा हम कर रहे हैं। तो अगर हम आपको ओरल सिखाएंगे तो कहेंगे एगो इधर से हटाइए, एगो इधर से, एक 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 इधर से, बच क्या को गया बीच में 2। अगर हम चाहेंगे तो एक इधर हटाएंगे तो एको को बचेगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ हटाएंगे तो बीच में क्या को बचेगा 2, जो कि हमारा ये दोनों बचा। अब इस दोनों को क्या करेंगे, माध्य निकाल देंगे। तो 9 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19, और 19 को 2 से भाग देंगे तो 9.5, यानी कि इसका माध्यक आ जाएगा 9.5। लेकिन हम तो फार्मूला से आपको सिखा रहे हैं, तो फार्मूला से देखिए कैसे सीखिएगा। n बराबर अगर सम संख्या आ जाए, मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, सम संख्या आ जाए तो क्या फार्मूला लगाना है, n बराबर सम संख्या आ जाए तो माध्यक बराबर फार्मूला आपको लगाना है n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद, और इसका माध्य। तो माध्य 2 गो चीज़ है, एक और एक 2 गो टर्म को जोड़ा था कैसे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। 3 गो टर्म जोड़ते तो 3 से भाग देते, 4 गो टर्म जोड़ते तो 4 से भाग देते। तो बताइए यहाँ n बराबर 10 है, 10/2 मतलब कैमा पद, 5वां पद, और n/2 का मान 5 हो जाएगा, 5 में 1 रखेंगे तो 6 मतलब 6वां पद, बट्टा में कितना 2। तो देखो इसमें 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5 क्या है 9 प्लस 6ठा पद क्या है 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 10 बट्टे में 2, 19 बट्टे में 2 कितना आ जाएगा 8 नहीं 9। ये तो हुआ अगर n बराबर सम संख्या आ जाए तब। फिर किसी के दिमाग में आ रहा होगा, मान लीजिए यहाँ 10 नहीं रहता 9 को रहता, जी सर, हो सकता था कि नहीं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ हम देख लेते हैं। एक डाटा दिया गया है जो कि ऐसे है, ऐसे है। इसको पहले हम क्या करेंगे, आरोही बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 5 6 7 8 9। n बराबर में कै गो है 7 है। तो 7 कौन सी संख्या है, विषम। विषम संख्या आ जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। विषम संख्या आ जाए तो देखो एगो इधर से हटाओगे, एगो इधर से, 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 बीच में कौन बच गया 6। तो संख्या इसका माध्यक कितना हो जाएगा 6, सही जवाब हो गया। ये तो हो गया ओरल। लेकिन इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। इसमें का एक और बताते हैं आप क्या वाला, हाँ ये आरोही क्रम रहने देते हैं। हाँ विषम संख्या का सूत्र बताने वाले हैं। सम विषम संख्या का सूत्र सम रहेगा तो ही लगाएंगे। अगर विषम संख्या आ जाएगा तो माध्यक निकालने के लिए सीधा लिखेंगे हम लोग, माध्यक बराबर n/2 प्लस 1 वा पद, 1 वा पद। इसमें एक एक पद है तो ए में तो बट्टा 2 देने का जरूरत नहीं है, में 2 गो पद था ए लिए 2 दिए थे, n/2। तो इसमें n बराबर टोटल का एगो पद है 7। अच्छा सॉरी, हाँ ये यहाँ तक 1 मिनट,
n प्लस 1/2, तो 7 जोड़ 1/2 कैमा पद आ गया, 4वां पद। तो बताओ आप देखो कहीं पे असेंडिंग ऑर्डर में हमने सजाया है, चौथा पद क्या है, 1 2 3, चौथा पद क्या है। तो देखिए दोनों हालात में हमारा माध्यक क्या आया, 6 आया, मतलब मेरा ये सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस चीज़ पे, बहुलक पे। ठीक है, चलो अब बहुलक का चर्चा करते हैं। माध्य माध्यक हो गया। बहुलक का मतलब होता है जो डाटा में बार बार आया हुआ होगा। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे हम ले रहे हैं डाटा, कोई और डाटा ले रहे हैं, 2 3 4 5 3 2 1 3 6। पहले इसको किस क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में क्या होगा, 1 2 बार 2 है, तो 2 बार 2, 3 कै बार है, 1 2 3, 3 बार है, 4 5 6। इसमें ये नहीं गिनना होता है कि कितना दिया है कितना नहीं, केवल आरोही क्रम में सजा दीजिए या अवरोही क्रम में सजा देना है। बस इसमें क्या करना है कि ये ढूंढना है सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। 1 कै बार आया है, 2 3 4 5 6, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 3। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 3। एक हमारा बच गया लास्ट, परिसर। परिसर में क्या होगा, परिसर में होता है जो भी डाटा दिया गया हो उसमें से महत्तम मान में से न्यूनतम मान को घटाना होता है। महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। बताओ इसमें इस डाटा में महत्तम मान क्या है, इस वाले में सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा, इसका आंसर क्या आएगा, 5। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज। तो इसका परिसर क्या है, 5। मतलब सबसे बड़का में से सबसे छोटका घटाए तो कितना आया हमारा, 5। लेकिन ई डाटा का रेंज कहेगा तो क्या होगा बताओ, 16 माइनस 5 कितना आएगा, तो इसका परिसर 11 आएगा, लेकिन इस दिए गए डाटा का परिसर 5 आएगा। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन माध्य माध्यक बहुलक में यही होता है। इसके बाद के आगे के जो क्वेश्चन करोगे उसमें आपको आएगा, जैसे 10th क्लास में दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, एफ दिया रहेगा, उसके पहले इहो दिया रहेगा, कभी कभी वर्ग अंतराल दिया रहता है कि 10 से 20 के बीच, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, वो इसके नेक्स्ट लेवल का आता है। तो ये माध्य माध्यिका और बहुलक का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। और एक होमवर्क में क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर करके लाना है घड़े से, और जो वीडियो में देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है हमारा, एक डाटा है 2 3 5 6 9 11 7 8 5, 5 के बाद 2 5। इसका निकालना है माध्य क्या होगा, माध्यक क्या होगा, बहुलक क्या होगा और परिसर क्या होगा, इसको करना है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना है, फिर छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना है जो मन करे। और अगला वीडियो में लाऊंगा कि इसका नेक्स्ट लेवल का जो कि 10th क्लास में पढ़ना है। कोई भी दिक्कत हो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में।